दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 10 गणित में आज का हमारा चैप्टर है रचनाएं। अब इस चैप्टर से यूपी बोर्ड एग्जाम में एक या दो प्रश्न तो आते ही आते हैं। तो भाई हम जानेंगे कि रचनाएं चैप्टर में हमें कौन कौन सी रचनाएं करनी होंगी। अब यहाँ सबसे पहला टॉपिक है रेखाखंड का विभाजन। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमें कोई रेखाखंड दिया हुआ होगा और हमें उसका विभाजन करना पड़ेगा दिए हुए अनुपात में। रेखाखंड का विभाजन के अंतर्गत हम यहाँ पर दो बातें सीखेंगे। भाई पहला तो है रेखाखंड का विभाजन कैसे किया जाता है, और भाई दूसरा दिए हुए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना। भाई कोई हमें त्रिभुज गिवन होगा और हमें उसके समरूप त्रिभुज की रचना करनी पड़ेगी। अर्थात इस टॉपिक के अंतर्गत हमें केवल दो टॉपिक पढ़ने हैं। अब इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रेखाखंड का विभाजन कैसे किया जाता है। रेखाखंड का विभाजन पढ़ने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि स्केल गुणक क्या होता है। अब भाई जब भी रेखाखंड का विभाजन करेंगे आप तो सवाल ना दो प्रकार से दिए होते हैं। एक में होता है अनुपात, कहता है कि 2:3 में विभाजित कीजिए, और एक में ऐसा कहता है कि भाई प्राप्त भुजा दी हुई भुजा की 4/7 है। अर्थात एक में सवाल होता है अनुपात में और एक में होता है भिन्न में। अब जैसे कोई सवाल है, कह रहा है कि 2:3 में विभाजित कीजिए, इसे हम भिन्न में किस प्रकार बनाएंगे? 2/2 + 3, अर्थात 2:3 को आप 2/5 भी लिख सकते हो। अर्थात अगर कहीं अनुपात में सवाल दिया हुआ हो तो सबसे पहले उसे हम भिन्न में बना लेंगे और इसी भिन्न को हम कहते हैं स्केल गुणक। अब भाई 2/5 का अर्थ क्या होगा सबसे पहले हम जानेंगे। अब मान लीजिए यहां पर हमने कोई एक रेखाखंड खींच दिया है। अब इसे कहे कि 2:3 में विभाजित कीजिए, तो पहले हमने क्या किया, इसको हमने बदल लिया भिन्न में 2/5। अर्थात भाई क्या करना है, सबसे पहले इस रेखाखंड के ना 5 भाग करने हैं बराबर बराबर। इस प्रकार से जो नीचे वाली संख्या है वह कुल भाग के बराबर होती है, और हमें इसके 2 भाग अलग कर देने हैं, ए, बी और सी। अब जो रेखाखंड है उसे सी बिंदु 2:3 में विभाजित करेगा। अब हम पहला उदाहरण देखेंगे। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचकर उसे 2:5 में विभाजित कीजिए। अब भाई यहां लिखा है 2:5। सबसे पहले इसे हम स्केल गुणक में बना लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2/2 + 5, अर्थात 2/7। अर्थात रेखाखंड के पहले 7 भाग करने हैं और 2 भाग अलग करने हैं। सबसे पहले भाई क्या करना है, एक 10 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचना है इस प्रकार से, और भाई यहां नाम डाल देना है हमें ए, बी। अभी क्या करना है, रेखाखंड के एक सिरे पर हमें कोई भी एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचना है। और भाई जितनी अधिकतम लंबाई लेंगे उतना ही अच्छा फिगर बनेगा। हमने भाई क्या किया है, बी वाले सिरे पे एक न्यून कोण, अपनी मर्जी का न्यून कोण बनाना है और हमने एक रेखा खींच दी। अभी क्या करना है भाई, प्रकार में कोई भी दूरी भरनी है, कोई भी दूरी, बस भाई बहुत बड़ी नहीं। और क्या करना है, इस रेखा को ना इस प्रकार से काट देना है। अब हमें इसके 7 भाग करने हैं, 3, 4, 5, 6 और यह 7। इस प्रकार से जो हमने न्यून कोण वाली रेखा खींची है उसके हमें 7 भाग करने हैं। जो कि भाई बी वाले पे खींचा है तो हम यहाँ B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7 इस प्रकार से डाल देंगे। अभी क्या करना है, हमें B7 को A से मिलाना है, जो आखिरी वाला है उसे दूसरे सिरे से। अभी भाई B7 को हम A से मिला देंगे। अब चूंकि हमें 2/7 करना था तो भाई यह 7वां भाग हो गया। अब जो 7वें भाग पर यह कोण बना हुआ है वह कोण हमें दूसरे भाग पर बनाना है। तो भाई प्रकार में कोई भी दूरी भरनी है, B7 पर रखना है और इस प्रकार से इन दोनों रेखाओं को ऐसे काट देना है।
सेम दूरी से हमें B2 पर रखना है और इस वाली लाइन को ऐसे काटते हुए एक चाप लगा देना है। अब यह चाप इन दोनों रेखाओं को जहां पर काटता है वह हमें दूरी माप लेनी है, यह दूरी, और उसी दूरी से जहां पर यह चाप रेखा को काट रहा था वहां पर भाई चाप रखना है और यहां पहले वाले चाप को काट देना है। अब जहां पर यह चाप काट रहा था उसे हम B2 को मिला देंगे, B2 को उस चाप से ऐसे मिला देना है। अब यह रेखाखंड मुख्य रेखाखंड को जहां पर काटे वहां हम C लिख देंगे। अब जो यह C बिंदु है वह AB रेखाखंड को 2:5 में विभाजित करेगा, अर्थात अगर यह भाग 2 के बराबर है तो यह वाला भाग 5 के बराबर होगा। अब दूसरा उदाहरण है, कह रहा है 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। अब इसके संगत भुजा खींचनी है जो इसकी 4/3 हो। अब भाई स्केल गुणक क्या है, 4/3, अर्थात 3 टुकड़े करने हैं उस रेखा के और हमें चौथा भाग अलग करना है। अब भाई नीचे वाली संख्या कम है, ऊपर वाली ज़्यादा है, अर्थात जो हमें रेखाखंड प्राप्त होगा वह इससे बड़ा होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, एक 7.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेंगे, 7.5 सेंटीमीटर का, नाम भाई डालेंगे AB। अभी क्या करना है, कोई भी एक सिरे पर आपको न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचनी है, न्यून कोण बनाती हुई इस प्रकार। अब प्रकार में कोई भी दूरी भरनी है, अर्थात हमें इस रेखाखंड के 4 भाग करने पड़ेंगे। जो भाई यहां अधिकतम संख्या दी हुई होगी हम उतने ही भाग किया करेंगे, 1 2, यहां हो गया 3 और यह 4। नाम डालेंगे B1 B2 B3 और B4। चूंकि हमें 4/3 भाग के बराबर करना है, अर्थात जो 3 भाग हैं वह रेखाखंड के बराबर होंगे, सो हमें तीसरे भाग को रेखाखंड के अंतिम सिरे से यहाँ पर मिलाना पड़ेगा। भाई उस वाले में हमने अंतिम सिरे को मिलाया था, परंतु यहाँ हम B3 जो भाई नीचे वाली संख्या है उसको अंतिम सिरे से मिला देंगे। B3 को हमने मिला दिया A से। अभी क्या करना है, जो यह कोण B3 पर बना है वही हमें कोण बनाना है B4 पे। कोई भी एक चाप B3 पे लगा लीजिए इस प्रकार, जो इन दोनों ही रेखाओं को काटे। वही चाप आपको लगाना है B4 से जो इस रेखा को इस प्रकार से कहीं काटे। अब यह वाली हमें दूरी मापनी है और उसी दूरी से यह चाप जहां रेखाखंड को काटता है उसी चाप को ऐसे काट देना है। अब जहां पर यह चाप पिछले चाप को काटता है उसे हमें B4 से मिलाकर आगे बढ़ा देना है ऐसे। अब जो हमारी रेखा थी AB उसे हम बड़ा कर लेंगे और इस बिंदु को डालेंगे हम C। अब जो BC रेखा है, जो रेखा BC है वह AB जो हमारी पहली वाली रेखा है उसकी भाई 4/3 गुनी हो गई है।